Husqvarna Vitt Pillion 250. This is one of those motorcycles जिसने मुझे अभी तक सबसे ज़्यादा impress किया है and I am talking about this motorcycle specifically today. बहुत सारे questions थे जो हमारे Instagram पे पूछे गए थे for the Vitt Pillion 250. सभी का आंसर दूंगा और पिछले एक वीक से इस मोटरसाइकिल को चलाने के बाद what is our response, what is our review on this motorcycle, we are going to talk about everything. So without any delay, let's get started. Right out of the box, this motorcycle looks premium. जब ये मोटरसाइकिल 2019 में आई थी उस टाइम पर this used to be a cafe racer. बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर चेंज की गई है बिकॉज दैट वॉज टू अग्रेसिव. लुक के मामले में भी अगर देखोगे तो वो मोटरसाइकिल कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा अपीलिंग लगेगी लेकिन प्रैक्टिकल नहीं. यू वुड हैव नॉट बीन एबल टू राइड दैट मोटरसाइकिल फॉर अ लॉन्ग टाइम बट इन 2024 दिस मोटरसाइकिल हैज़ बीन अपग्रेडेड. क्या ये चेंजेस एक्चुअली में यूजफुल है? हमेशा की तरह वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके डिज़ाइन की, सेकंड में बात करने वाले हैं राइड क्वालिटी की, थर्ड में माइलेज होगा, चौथे में कुछ क्वेश्चन जो हमारे फॉलोअर्स ने पूछे थे और फिफ्थ में हम बात करेंगे कंक्लूजन पे. पीछे का वेदर और पीछे की लोकेशन जितनी अच्छी है उतना ही अच्छा इसका ओवरऑल डिज़ाइन है. दिस कॉम्प्लीमेंट्स एवरीवेयर. आप जब कभी भी इस मोटरसाइकिल को सिटी में चलाओगे या फिर टूर्स पे लेकर जाने वाले हो बहुत सारे रिएक्शंस आएंगे विद द मोटरसाइकिल विद द यूनिक डिज़ाइन. इंडियन मार्केट में 250 सीसी की ऐसी कोई मोटरसाइकिल नहीं आती जो इस तरह का एक काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन ऑफर करता है. इसके साथ साथ आपको सेम KTM इंजन जो मिलता है वही इसके अंदर मिलेगा. विट पिलियन 250 एक बहुत ही काम मोटरसाइकिल है. यस, आपको वो इनिशियल पावर, इनिशियल पुश जो है वो थोड़ा सा फील नहीं होगा लेकिन ऑन हायर आरपीएम्स जब आप इस मोटरसाइकिल को पुश करोगे टू गो अबव 100, 110, 120 उस टाइम पर ये हायर आरपीएम्स पे भी अच्छा परफॉर्म करेगी. 2 लोगों के लिए मोटरसाइकिल काफ़ी कंफर्टेबल है. एज ऑफ नाउ द सीट हैज़ बीन चेंज्ड. ये बड़ी सीट है और 2 लोग बहुत ही आराम से बैठ सकते हैं. इवन द पिलियन विल बी कंफर्टेबल विद द मोटरसाइकिल. जब विट पिलियन लॉन्च हुई थी तो इसके अंदर 9.5 लीटर्स का टैंक आता था विच वॉज नॉट एट ऑल गुड. लेकिन अब विद 2025 13.5 लीटर्स का टैंक मिलेगा. स्टिल KTM ड्यूक 250 से तो कम है लेकिन माइलेज काफ़ी अच्छा है. पर्सनली मुझे पुराना डिज़ाइन और साथ ही साथ उसका जो ओवरऑल कैफे रेसर वाली फील था वो ज़्यादा अच्छा लगता था. समवेयर डाउन द लाइन मुझे सस्पेंशन ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था पुरानी वाली मोटरसाइकिल के अंदर और इसके अंदर सभी चीज़ों पर काम किया गया है. नाउ इफ़ यू सी राइट हियर फ्रंट में यू गेट 43 mm ऑफ WB Apex suspension along with that the liquid cooled radiator और ये भी ऐसे कर्व डिज़ाइन में है. दिस गिव्स अ लिटिल बिट मोर कैरेक्टर टू दिस मोटरसाइकिल. जब आप कॉर्नरिंग करते हो, आई हैव बीन लीनिंग ऑन दिस मोटरसाइकिल दिस होल वीक, तो लीनिंग में ये ज़्यादा कंफर्टेबल तो है लेकिन कहीं ना कहीं ये मुझे थोड़ा सा स्टिफ लगा विच कैन ईजिली बी एडजस्ट फ्रॉम हियर. विट पिलियन के कैरेक्टर के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. ओवर एक्सेलरेटेड मोटरसाइकिल फील ना हो, एक काम पॉस्चर एंड लो इंजन हीटिंग के साथ, तब विट पिलियन कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन. वाइब्रेशंस किक इन होते हैं ऑन द हायर आरपीएम लेकिन जब मैं क्रॉस करता हूँ 5000 आरपीएम का मार्क देन द वाइब्रेशंस किक इन. इतना ज़्यादा भी नहीं है विच आई विल बी मोर कंसर्न अबाउट. लेकिन विट पिलियन 250 का पोटेंशियल है. दिस कैन गो अप टू 140. ये बहुत ही आराम से ट्रैवल कर सकती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीट हाइट ऑफ दिस मोटरसाइकिल. 820 mm की सीट हाइट है लेकिन दिस डजंट फील लाइक एन 820 mm सीट हाइट. आई एम 5'10", मैं बहुत ही आराम से इसके ऊपर कंफर्टेबली बैठा हूँ. इवन वन ऑफ माई फ्रेंड इज 5'7", तो वो भी इसके ऊपर बहुत ही आराम से बैठा था और बहुत ही आराम से ही वॉज एबल टू राइड दिस मोटरसाइकिल. मेरे जितना एक पर्सन और पीछे इनके बैठने के बावजूद भी देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस. कंफर्टेबली 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं और इसको कमेंट में थैंक यू जरूर बोलना. एक 5'6" का बंदा हाइट भी बता दी और ये भी कर दिया तो थैंक यू जरूर बोलना. विट पिलियन के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आती है जैसे कि ड्यूल चैनल ABS, क्विक शिफ्टर, आप ऑन ऑफ कर सकते हो ट्रैक्शन कंट्रोल एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. जब राइड क्वालिटी की बात करते हो तो उस टाइम पर ये मोटरसाइकिल एक अपना अलग ही पेस बनाकर चलती है. आपको वो सिटी में काम राइडिंग का एक्सपीरियंस भी मिलेगा और हाईवे पर आप उसे भगा भी सकते हो. नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन जो कि हमारे इंस्टाग्राम पे सबने पूछा था. फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट टू स्मॉल मोटरसाइकिल? नॉट एट ऑल. ये बिल्कुल भी छोटी मोटरसाइकिल नहीं है. इट लुक्स लाइक दैट लेकिन 2 लोग इसके ऊपर बहुत ही आराम से और कंफर्टेबली बैठ सकते हैं. इस मोटरसाइकिल पे लॉन्ग राइड हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है. लॉन्ग राइड तो आप किसी भी मोटरसाइकिल पे कर सकते हो लेकिन इट टोटली डिपेंड्स कि आपके साथ ये मोटरसाइकिल सूटेबल है या नहीं. जब कभी भी टेस्ट राइड लेने जाओगे ना तब कोशिश करना कि आप इसे एज एन इंडिविजुअल मोटरसाइकिल ट्रीट करो बिकॉज इंडिया में जब ये 2019 में आई थी उस टाइम पर इसे एक अच्छा ट्रीटमेंट मिला नहीं और बिकॉज ऑफ दैट दिस मोटरसाइकिल डिड नॉट गेट ऑल द अटेंशन दैट दिस डिजर्व्ड. लेकिन अब कुछ अच्छे चेंजेस के साथ साथ इस मोटरसाइकिल को वापस लॉन्च किया गया है विद द इंडियन प्रैक्टिकलिटी इन माइंड और ये सारी चीज़ें आपको अब देखने मिलती है. क्या विट पिलियन 250 एक वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल है? अगर आपको एक सिंपल आंसर चाहिए तो येस, दिस इज अ वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल. आपको आराम से 45 से 47 का माइलेज मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन योर राइडिंग स्टाइल. आप कैसे चलाते हो
उसके अलावा ओवरऑल मुझे अभी तक सिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, हीटिंग वॉज नॉट एट ऑल नोटिसेबल। तीसरा, हैंडलिंग इज वेरी ईजी। अगर आप सिटी ट्रैफिक में से फ्लिक करना चाहते हो तो ये मोटरसाइकिल आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देगी। नॉट जस्ट दिस, ये 13 लीटर का टैंक इज मोर देन इनफ। बहुत ही आराम से आपको एक एक हफ्ते तक का, दो हफ्ते तक का रेंज मिल जाएगा, डिपेंडिंग आप किस तरह से मोटरसाइकिल चलाते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेट्रोल एक बार भरवाओ, 100 किलोमीटर चलाओ और मुझे बोलो कि माइलेज मिला ही नहीं। मैं पर्सनली विट पिलियन को एक लॉन्ग राइड में टेस्ट करना चाहता हूँ कि ये कैसा परफॉर्म करती है। ऑफ कोर्स इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम और लगेगा। माय जेन्युइन सजेशन टू एवरीबडी, अगर आप एक नई मोटरसाइकिल लेने की सोच रहे हो तो विट पिलियन 250 को ट्राई जरूर करना, बिकॉज दिस गिव्स यू अ डिफरेंट राइडिंग क्वालिटी, ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस, जो आपको बताएगा कि आपको पर्सनली कैसी राइड क्वालिटी, कैसी राइड स्टाइल सूट करती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रीवियस वर्जन का लुक ज़्यादा अच्छा था, लेकिन प्रैक्टिकलिटी अगर आप देखोगे तो वो न्यू वर्जन में ज़्यादा अच्छा मिलता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे पर्सनली पुराने वाले मोटरसाइकिल का जो लुक है, जो ओवरऑल फील था, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन व्हेन आई सी द प्रैक्टिकलिटी, और पिछले 7 दिनों तक इस मोटरसाइकिल को प्रॉपरली सिटी में चलाने के बाद, नाउ आई नो कि ये जो चेंजेस हुए हैं, दीज आर वेरी प्रैक्टिकल, और इस मोटरसाइकिल की राइडिंग क्वालिटी को एनी विच वेज दे इम्प्रूव। इज इट गुड फॉर टॉल राइडर्स? येस, ये टॉल राइडर्स के लिए अच्छा है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सिटिंग पोस्चर, आप कैसे बैठते हो। हाथों पर पूरा प्रेशर नहीं डालना, यू विल हैव टू ग्रिप फ्रॉम योर थाइज। आप उसे अच्छे से ग्रिप करके बैठोगे तो 511 इज अ हाइट जो कि बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे से इस मोटरसाइकिल को कंट्रोल कर सकता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा पेन, आई वुड से। अब ऐसा नहीं है कि इस मोटरसाइकिल के अंदर डिसएडवांटेजेस नहीं है, बिल्कुल है। सबसे पहली चीज इज दिस, पुराने हेडलाइट के अंदर आपको यहाँ पर DRL देखने मिलता था, बट नाउ दिस इज अ कंप्लीट केस, और ये पर्सनली मुझे नहीं अच्छा लगता इतना। सेकंड दैट यू सी इज द प्राइस, दिस गोज अप टू 2,70,000, दिस फील्स अ बिट एक्सपेंसिव। ओवरऑल अगर इसकी प्राइस थोड़ी सी और कम होती तो इंडियन मार्केट के हिसाब से ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था। KTM के शोरूम्स में अवेलेबल है, लेकिन देयर आर मेनी प्लेसेस जहां पर ये मोटरसाइकिल को अभी तक लाया नहीं गया है, और ज़्यादातर फोकस इन मोटरसाइकिल्स पे होता नहीं है। अल्टीमेटली बहुत सारे शोरूम में ये शायद आपको एक्सपीरियंस करने ना मिले, लेकिन अभी हुस्कवर्ना बहुत सारी जगह पर अवेलेबल है, दे आर वर्किंग ऑन इट। लेकिन ये चीज़ स्टार्टिंग से होनी चाहिए थी, दैट इज़ व्हाट आई फील। वाइब्रेशन ये एक चीज़ है जो मुझे थोड़ी सी अनोइंग लगी। ये मोटरसाइकिल के अंदर जब वाइब्रेट होता है तब ये पूरा मिरर का पार्ट वाइब्रेट होगा इन द इनिशियल्स, जब आप पुश करोगे, उसके बाद दैट स्टेबलाइजेस, लेकिन वो थोड़ा सा पुश ना इरिटेटिंग लगता है। द लास्ट इज दिस इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ये बहुत ही अच्छा है, हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन अगर आप देखोगे तो राइट नाउ आई थिंक देयर शुड बी सम मोर थिंग्स जो इसके अंदर होनी चाहिए थी। अदर देन दैट दिस मोटरसाइकिल इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। ये कुछ चीजें हैं जहां पर इंप्रूवमेंट्स के चांसेस हैं, जहां पर मोटरसाइकिल को और बेटर किया जा सकता है। ओवरऑल येस, दिस इज अ वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल, एंड अगर आप सिटी में लेकर निकलोगे तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ रिएक्शंस। इसके अलावा वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देयर आर गोइंग टू बी मेनी वीडियोज, मेनी रिव्यूज, लेकिन हम दूसरों की तरह ऐसे ही मजाक मजाक में वीडियो नहीं बनाते। वी कीप इट कैजुअल बट विथ द राइट इन्फॉर्मेशन। वीडियो पसंद आई है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए